ईमानदारी की कमाई। ईसवी सन की कुछ शताब्दियों पहले एक यहूदी व्यापारी हो गया है। उसका नाम सोलोमन था। उसने धन और यश भरपूर कमाए थे। उसकी कहावतों का आज भी यूरोप में प्रचार है। वेनिस के लोग उसे इतना मानते थे कि उन्होंने उसकी मूर्ति स्थापित की। उसकी कहावतें आजकल याद तो रखी जाती हैं, परंतु ऐसे आदमी बहुत कम हैं जो उनके अनुसार आचरण करते हैं। वह कहता है, जो लोग झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं वे घमंडी हैं और यही उनकी मौत की निशानी है। दूसरी जगह उसने कहा है, हराम की दौलत से कोई लाभ नहीं होता, सत्य मौत से बचाता है। इन दोनों कहावतों में सोलोमन ने बतलाया है कि अन्याय से पैदा किए हुए धन का परिणाम मृत्यु है। इस ज़माने में इतना झूठ बोला और इतना अन्याय किया जा रहा है कि साधारणतः हम उसे झूठ और अन्याय कह ही नहीं सकते। जैसे कि झूठे विज्ञापन देना, अपने माल पर लोगों को भुलावे में डालने वाले लेबल लगाना इत्यादि। इसके बाद वह बुद्धिमान कहता है, जो धन बढ़ाने के लिए गरीबों को दुख देता है वह अंत में दर दर भीख मांगेगा। इसके बाद कहता है, गरीबों को ना सताओ क्योंकि वे गरीब हैं। व्यापार में दुखियों पर जुल्म ना करो, क्योंकि जो गरीब को सताएगा खुदा उसे सताएगा। लेकिन आजकल तो व्यापार में मरे हुए आदमी को ही ठोकर मारी जाती है। यदि कोई संकट में पड़ जाता है तो हम उसके संकट से लाभ उठाने को तैयार हो जाते हैं। डकैत तो मालदार के यहाँ डाका डालते हैं, परंतु व्यापार में तो गरीबों को ही लूटा जाता है। फिर सोलोमन कहता है, अमीर और गरीब दोनों समान हैं। खुदा उनको उत्पन्न करने वाला है, खुदा उन्हें ज्ञान देता है। अमीर का गरीब के बिना और गरीब का अमीर के बिना काम नहीं चलता। एक से दूसरे का काम सदा ही पड़ता रहता है। इसीलिए कोई किसी को ऊंचा या नीचा नहीं कह सकता, परंतु जब उन्हें इस बात का होश नहीं रहता कि ईश्वर उन्हें ज्ञान देने वाला है, तब विपरीत परिणाम होते हैं। धन की गति का नियंत्रण। धन नदी के समान है। नदी सदा समुद्र की ओर अर्थात नीचे की ओर बहती है। इसी तरह धन को भी जहाँ आवश्यकता हो वहीं जाना चाहिए, परंतु जैसे नदी की गति बदल सकती है वैसे ही धन की गति में भी परिवर्तन हो सकता है। कितनी ही नदियाँ इधर उधर बहने लगती हैं और उनके आसपास बहुत सा पानी जमा हो जाने से जहरीली हवा पैदा होती है। इन्हीं नदियों में बांध बांध कर जिधर आवश्यकता हो उधर उनका पानी ले जाने से वही पानी ज़मीन को उपजाऊ और आसपास की वायु को उत्तम बनाता है। इसी तरह धन का मनमाना व्यवहार होने से बुराई बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है। सारांश यह है कि यह धन विष तुल्य हो जाता है, पर यदि उसी धन की गति निश्चित कर दी जाए, उसका नियम पूर्वक व्यवहार किया जाए, तो बांधी हुई नदी की तरह वह सुखप्रद बन जाता है। अर्थशास्त्री धन की गति के नियंत्रण के नियम को एकदम भूल जाते हैं। उनका शास्त्र केवल धन प्राप्त करने का शास्त्र है, परंतु तो अनेक प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। एक ज़माना ऐसा था जब यूरोप में धनिक को विष देकर लोग उसके धन से स्वयं धनी बन जाते थे। आजकल गरीब लोगों के लिए जो खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं उनमें व्यापारी लोग मिलावट कर देते हैं, जैसे दूध में सुहागा, आटे में आलू, कहवे में चीकरी, मक्खन में चर्बी इत्यादि। यह भी विष देकर धनवान होने के समान है। क्या इसे हम धनवान होने की कला या विज्ञान कह सकते हैं? न्याय का रास्ता ही सच्चा। परंतु यह ना समझ लेना चाहिए कि अर्थशास्त्री निरा लूट से ही धनी होने की बात कहते हैं। उनकी ओर से यह कहना ठीक होगा
कि उनका शास्त्र कानून संगत और न्याय युक्त उपायों से धनवान होने का है। पर इस ज़माने में यह भी होता है कि अनेक बातें जायज़ होते हुए भी न्याय बुद्धि से विपरीत होती हैं। इसलिए न्यायपूर्वक धन अर्जन करना ही सच्चा रास्ता कहा जा सकता है। और यदि न्याय से ही पैसा कमाने की बात ठीक हो, तो न्याय अन्याय का विवेक उत्पन्न करना मनुष्य का पहला काम होना चाहिए। केवल लेन देन के व्यावसायिक नियम से काम लेना या व्यापार करना काफ़ी नहीं। यह तो मछलियाँ, भेड़िए और चूहे भी करते हैं। बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, चूहा छोटे जीव जंतुओं को खा जाता है और भेड़िया आदमी को खा डालता है। उनका यही नियम है। उन्हें दूसरा कोई ज्ञान नहीं, परंतु ईश्वर ने मनुष्य को समझ दी है, न्याय बुद्धि दी है। उसके द्वारा दूसरों को भक्षण कर कर, उन्हें ठग कर, उन्हें भिखारी बनाकर इसे धनवान न होना चाहिए। धन साधन मात्र है और उससे सुख तथा दुख दोनों ही हो सकते हैं। यदि वह अच्छे मनुष्य के हाथ में पड़ता है तो उसकी बदौलत खेती होती है और अन्न पैदा होता है। किसान निर्दोष मजदूरी करके संतोष पाते हैं और राष्ट्र सुखी होता है। खराब मनुष्य के हाथ में धन पड़ने से उससे गोले बारूद बनते हैं और लोगों का सर्वनाश होता है। गोला बारूद बनाने वाला राष्ट्र और जिस पर इसका प्रयोग होता है, वे दोनों हानि उठाते हैं और दुख पाते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि सच्चा आदमी ही धन है। जिस राष्ट्र में नीति है वह धन संपन्न है। ये ज़माना भोग विलास का नहीं है। हर एक आदमी को जितनी मेहनत मजदूरी हो सके उतनी करनी चाहिए। सोना चांदी एकत्र हो जाने से कुछ राज्य मिल नहीं जाता। यह स्मरण रखना चाहिए कि पश्चिम में सुधार हुए अभी 100 ही वर्ष हुए हैं, बल्कि सच पूछिए तो 50 ही कहे जाने चाहिए। इतने ही दिनों में पश्चिम की जनता वर्ण संकर सी होती दिखाई देने लगी है। यूरोप के राष्ट्र एक दूसरे पर घात लगाए बैठे हैं। केवल अपनी तैयारी में लगे होने के कारण सब शांत हैं। किसी समय जब जोरों की आग लगेगी तब यूरोप में नरक ही दिखाई देगा। यूरोप का प्रत्येक राज्य काले आदमियों को अपना भक्ष्य मान बैठा है। जहाँ केवल धन का ही लोभ है, वहाँ कुछ और हो ही कैसे सकता है। उन्हें यदि एक भी देश दिखाई देता है तो वह उसी तरह उस पर टूट पड़ते हैं जैसे चील और कौवे मांस पर टूटते हैं। इस प्रकार सब उनके कारखानों के ही कारण होता है। वह मानने के लिए हमारे पास कारण है। व्यापारी का काम भी जनता के लिए ज़रूरी है, पर हमने मान लिया है कि उसका उद्देश्य केवल अपना घर भरना है। कानून भी इसी दृष्टि से बनाए जाते हैं कि व्यापारी झपाटे के साथ धन बटोर सके। चाल भी ऐसी ही पड़ गई है कि ग्राहक कम से कम दाम दे और व्यापारी जहाँ तक हो सके अधिक मांगे और ले। लोगों ने खुद ही व्यापार में ऐसी आदत डाली और अब उसे उसकी बेईमानी के कारण नीची निगाह से देखते हैं। इस प्रथा को बदलने की ज़रूरत है। वह कोई नियम नहीं हो गया है कि व्यापारी को अपना स्वार्थ की साधना धन ही बटोरना चाहिए। इस तरह के व्यापार को व्यापार कहकर चोरी कहेंगे। जिस तरह सिपाही राज्य के सुख के लिए जान दे देता है, उसी तरह व्यापारी को जनता के सुख के लिए धन गंवा देना चाहिए, प्राण भी दे देना चाहिए। सिपाही का काम जनता की रक्षा करना है, धर्मोपदेशक का उसको शिक्षा देना है, चिकित्सक का उसे स्वस्थ रखना है और व्यापारी का उसके लिए आवश्यक माल जुटाना है। इन सब का कर्तव्य समय पर अपने प्राण भी दे देना है। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1953, पृष्ठ संख्या 4-5। हमारे YouTube चैनल
विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।